क्या हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको हम बदल सकते हैं? ऐसा हो सकता है? आइए आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और इस कहानी को पूरा सुनना, तभी मज़ा आएगा। इस कहानी को पूरा सुनना, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। काशी नगरी में बहुत ही पंडितों की ज्ञानी नगरी है वो। वहाँ एक विद्वान पंडित रहा करता था। वो बहुत ही ज्ञानी पंडित था। उस पंडित की चर्चा हर राज्य, हर देश में प्रचलित थी और दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए उनके पास आया करते थे। वह दूर से ही बता देते थे उसके भाग्य में क्या लिखा है और सारा हकीकत ही बताते थे। जो होनी होती थी उसको वो पहले बता देते थे। दूर दूर से उनके पास लोग आया करते थे। वो पंडित ज्ञानी के भी ज्ञानी पंडित थे, महाज्ञानी पंडित थे। भविष्य काल, भूतकाल सबके बारे में वो पहले ही बता दिया करते थे। उस पंडित का नाम था कालिदास। उस पंडित के घर में एक बालक ने जन्म लिया जो कि बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी बालक था। धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती गई। वह 7 साल का हो गया। उसने एक दिन देखा कि उसके पिता के पास बहुत से लोग आते हैं अपने भाग्य को दिखाने के लिए और उनसे उसका समाधान पूछ के चले जाते हैं। एक दिन उसने देखा कि मेरे पिताजी सबका भाग्य बताते हैं, क्यों ना मैं भी अपना भाग्य उनसे पूछूं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वह बालक अपने पिता के पास जाता है और पूछता है, पिताजी आप सबके भाग्य का बताते हैं और उसका निवारण भी बताते हैं। आप पहले ही उनके माथे पे पढ़ लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, भूतकाल वर्तमान सब बता देते हैं। तो आप मेरे भविष्य में भी मेरे को बताइए कि मेरे भविष्य में आगे क्या होएगा और क्यों ना मेरा भाग्य आप देखो। तब पंडित कहता है कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हारी रेखाएं बन रही हैं, अभी इतनी जल्दी अपने भविष्य के बारे में मत जानो। जब तुम बड़े होंगे तब मैं तुम्हारा भविष्य देखूंगा। इतना कह के पुत्र वहाँ से चला जाता है और बहुत उदास हो जाता है कि पिताजी ने मेरे भाग्य के बारे में नहीं बताया। ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा टाइम बीत जाता है। तब पंडित एक दिन सोचता है, बेटा तो मेरा सही कह रहा है, क्यों ना मैं इसका भाग्य देखूं कि आगे इसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। जब वो उसका भाग्य देखता है तो वो बहुत ही अचंभव में पड़ जाता है। जब उसने अपना पात्रा खोला और देखा कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो वह एक मछियारन, नीची जाति का जो मछियारा था, उसकी लड़की से उसका विवाह होगा, तो सोच में पड़ जाता है कि मैं तो एक महापंडित, महाज्ञानी पंडित हूँ और मेरा बेटा एक मछुआरे नीची जाति से शादी करेगा। वह सोच में पड़ गया कि इस भाग्य को कैसे बदला जाए। वह सोचने लग गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने बड़ी गहराई से अपने ग्रंथ को देखा और उसमें देखा कि वह लड़की कहाँ रहती है। उसके बारे में सारी जानकारी निकाली। तब उसको पता चला कि यहाँ पास ही के तट पे 50 कोस दूर मछुआरा परिवार रहता है, जहाँ पे 4 पुत्री जन्म ले चुकी है और उसकी 5वीं पुत्री जो कि मात्र 6 माह की है और उसकी पुत्री का नाम चांदनी है। इसी लड़की से मेरी लड़की का विवाह होगा। क्यों ना मैं कुछ इसके लिए सोचूं। भाग्य तो मैंने इसका पढ़ लिया, आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसको पलटने वाला तो मैं ही हूँ। भाग्य को मैं बदल भी सकता हूँ। जब वो होनी ही नहीं होगी, मैं पहले ही उसका इंतज़ाम कर दूँगा, तो मेरा बेटा शादी ही किससे करेगा। जो उसके भाग्य में लिखा है उसको तो मैं बदल ही सकता हूँ। वेद कुरानों को, पात्रों को अपना उठा के चल देता है और उस मछुआरे के घर पहुँच जाता है। मछुआरा देखता है कि महापंडित मेरे घर आया है। तब उसका स्वागत करता है, आओ भगत करता है खूब और कहता है, प्रणाम हो, आप मेरे घर पधारे, महाज्ञानी ज्ञानियों के पंडित आप मेरे घर आए हो, आज मेरे तो उद्धार हो गया। उसको बहुत ही मान सम्मान देता है। तब पंडित उस मछुआरे से कहता है, हे मछुआरे, तुम्हारे घर में किसी पुत्री ने 6 माह पहले जन्म लिया है। मछुआरा कहता है, हाँ मेरे यहाँ पे 6 माह पहले एक पुत्री ने जन्म लिया है। और कहते हैं उसका नाम चांदनी है। तो कहता है, हाँ उसका नाम चांदनी है। तो मछुआरा कहता है, आपको कैसे पता। कहता है, मुझे सब पता है, मैं पहले से आने वाले कल को जान लेता हूँ। तब मछुआरा कहता है, हाँ भगवान, मैंने उसका नाम चांदनी ही रखा है, वो परम सुंदरी है, सुंदरता में चांद चांद है, इसलिए मैंने उसका नाम चांदनी रखा है। तब पंडित कहता है, हे मछुआरे, मैं तुम्हारे घर के आगे से जा रहा था तो मैंने तुम्हारा भाग्य देखा चलते चलते, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे यहाँ 6 माह पहले एक लड़की पैदा हुई है। कहता है, हाँ। तो कहता है, वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जब तक वो रहेगी तब तक तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता, ना कोई पुत्र जन्म ले सकता है। अगर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो उस लड़की को तुम्हें अपने घर से दूर करना पड़ेगा, दूर निकालना पड़ेगा। तब मछुआरा कहता है कि वो तो अभी कुल 6 माह की है
वो तो अभी नवजात शिशु है, मैं उसको ऐसे कैसे घर से निकाल सकता। तब पंडित कहता है, ठीक है, जैसा तू चाहे, जब तक वो रहेगी तब तक तू अपने पुत्र की प्राप्ति तुझे नहीं हो सकती। तब मछुआरा कहता है, नहीं नहीं भगवान, लेकिन मैं उस पुत्री को कहाँ छोड़ूं। तब पंडित कहता है, जब मैं तुझे इसका बारे में बता रहा हूँ तो इसका निवारण भी मैं जानता हूँ। तब वो कहता है, मछुआरा बोलो। वो कहता है, मेरी कोई पुत्री नहीं है, अपनी पुत्री ये मेरे को दे, मैं इसका पालन पोषण करूँगा, इसको बड़ा करूँगा, जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं इसकी शादी कर दूँगा। मछुआरा डर के मारे अपनी बीवी से पुत्री लाकर उस पंडित को दे देता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी, आज से आप ही इसके पिता हो। पंडित तो चाहता ही था कि ये लड़की मुझे दे दे ताकि मैं अपने बेटे के भाग्य को बदल सकूं। उसको लेके वह चल देता है। जब जाता है रास्ते में तो सोचता है, अगर मैं इसको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो उसको एक सूझती है, लकड़ी का बक्सा लाता है, कपड़े में लड़की को लपेटकर उस बक्से में डालकर बंद करके गंगा में प्रवाहित कर देता है। और पंडित सोचता है, ये थोड़ी दूर जाके बक्सा डूब जाएगा और लड़की भी मर जाएगी और मेरे भाग्य का बदला हुआ मैं उसको बदल दूंगा। ऐसा हो सकता है कि भाग्य में जो लिखा हो इंसान उसको बदल दे? वो तो होनी होती ही है, उसको कोई नहीं टाल सकता विधाता की। लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी में जीना लिखा था, मरना नहीं लिखा था। डूबते डूबते वह बक्सा द्राविड़ देश चला जाता है। वहाँ एक पुरोहित जो कि महाज्ञानी पंडित था, वहाँ स्नान कर रहा होता है। उसको कोई संतान नहीं थी। दोनों मियाँ बीवी गंगा मैया से यही मांगते कि हे गंगा मैया, कि मुझे एक संतान दे दो, मेरी कोई संतान नहीं है। रोज़ गंगा मैया से यही प्रार्थना करता कि मुझे चाहे एक पुत्री ही दे दो ताकि मैं संतानहीन न रहूं। इतने में वह गंगा मैया में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाते ही जैसे ऊपर को उड़ता है, वो बक्सा उसकी ओर ही आ रहा होता है। उस बक्से को वो पकड़ लेता है और जब उसको खोलता है तो उसको उसमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका मुंह चंद्रमा की तरह चमक रहा होता है और मुंह में अंगूठा दबाए चूस रही होती है। वह उसको देख के बड़ा खुश होता है, कहता है, इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा और इसको मैं पालूंगा। और बार बार गंगा मैया को धन्यवाद देता है कि हे गंगा मैया, आपने इसको मेरे लिए ही भेजा है। घर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पंडताई करके। उसकी बीवी कहती है, क्या हुआ? देखो आज मैं क्या लाया हूँ। गंगा मैया ने मुझे आज क्या दिया है? हमें एक पुत्री दी है गंगा मैया ने। हम इसका बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे, इसको अच्छे संस्कार देंगे, इसकी अच्छी देख रेख करेंगे। अब हम संतानहीन नहीं हैं और इसको हम किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी और वो जवान हो गई और सुंदरता में वो बचपन से भी ज़्यादा अलग सुंदर होने लग गई, मानो धरती पे अप्सरा आ गई हो। उधर पंडित का लड़का भी धीरे धीरे जवान होने लग गया और उसका नाम चंदन था। ऐसे ही द्राविड़ देश का जो पंडित था वह अपनी बेटी को देखता है। उसकी बेटी 16 वर्ष की हो जाती है। तब वह अपनी बीवी से कहता है कि मेरी लड़की बड़ी हो गई है, अप्सरा भी इसके आगे फीकी लगती है, कितनी सुंदर है मेरी लड़की, अब ये शादी योग्य हो गई है और मैं इसके लिए वर ढूंढने जा रहा हूँ। तब पंडितानी कहती है, हाँ, मेरी लड़की जितनी सुंदर है, चांद का टुकड़ा है, उससे भी सुंदर मुझे अपना दामाद चाहिए। अच्छा ढूंढ के लाना ताकि मेरी लड़की का जोड़ा बहुत ही सुंदर लगे। तब पंडित कहता है, तुम चिंता मत करो, जितनी मेरी लड़की सुंदर है उससे कई गुना सुंदर ज्ञानी पंडित देख के लाऊंगा। और वह चल देता है। चलते चलते वह उसी काशी नगरी में पहुंच जाता है। जब वह काशी नगरी पहुंचता है तो वहां लोगों से पूछता है, यहाँ कोई पंडित है जिसका लड़का विवाह योग्य हो? तब वो लोग कहते हैं, हाँ, हमारे यहाँ पे एक कालिदास पंडित है जो बड़ा ही विद्वानी ज्ञानी महापंडित है, सबका भविष्य देख के बता देता है। उसका कई सुंदर लाखों में एक ज्ञानी उसका लड़का है जो कि सुंदरता में क्या, बुद्धिमानी में क्या, सब में तेज है। उनका एक लड़का है चंदन। तो वह पंडित बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी लड़की का नाम भी चांदनी है, इसका नाम भी चंदन है, इन दोनों का योग राशि सब मिलेगी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। खुशी खुशी उस पंडित के घर चला जाता है। जब कालिदास पंडित के घर पहुंचता है तो वह देखता है कि मेरे घर एक पंडित महाविद्वानी आ रहा है। उसको आओ भगत करता है, जलपान कराता है और पूछता है, किस काम से आप मेरे घर आए हो आज? तब वह पंडित कहता है, मैं द्राविड़ देश से आया हूँ, मेरी एक पुत्री है जो कि लाखों में एक है, अप्सरा भी उसके आगे फीकी लगती है, बहुत ही सुंदर है और विवाह योग्य है।
मैंने सुना है कि तुम्हारा एक पुत्र है जो कि बड़ा ही ज्ञानी महापंडित है, और उसकी तारीफ़ भी मैंने बाहर बहुत सुनी है। तो मैं अपनी लड़की के लिए तुम्हारे लड़के का रिश्ता मांगने आया हूँ। तब पंडित बड़ा खुश हो जाता है, कालिदास पंडित। तो वो कहता है, ठीक है, मैं आपको अपना पुत्र दिखा देता हूँ। जब वह अपना पुत्र दिखाता है तो वो पंडित कहता है, हाँ, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जितनी मेरी लड़की सुंदर है उससे कई गुना तुम्हारा लड़का सुंदर है। मैं यह रिश्ता पक्का मानता हूँ। तब कालिदास पंडित कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरे लड़के के लिए एक अच्छी वर वधू मिल गई। दोनों पंडित पात्री निकालते हैं, अच्छा मुहूर्त देखते हैं और उन दोनों की शादी एक दिन हो जाती है। जब चांदनी बहू बन के पंडित के घर आती है तो सारी लोग, गांव की औरतें कहती है, जितना चंदन सुंदर है उससे कई गुना जाके उसकी बहू सुंदर है। और ये तो अप्सरा को भी फेल कर रही है। उसके मुख को देखकर चंद्रमा, ऐसा लग रहा है हम चंद्रमा को देख रहे हैं। तो बड़े खुश होते हैं। तब पंडित कहता है कि मैंने अपने बेटे का भाग्य देखा था, आज मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया, क्योंकि उसके भाग्य में एक मछुआरे की बेटी दिखी थी जो कि नीची जाति में थी। लेकिन भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। पंडित को क्या पता था कि जो उसने बक्सा डुबोया था गंगा में, वह महापंडित के पास जाके चला गया और उसी की ही पुत्री बनकर वह उसके घर में आई थी। उधर कालिदास पंडित बड़ा खुश होता है कि मेरी वर वधू कोई महापंडित की लड़की है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन कालिदास पंडित अपनी चांदनी बेटी से बातें कर रहा था। कह रहा, बहू, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी की कोई और औलाद नहीं थी? तो चांदनी कहती है, नहीं, उनकी मैं इकलौती ही औलाद हूँ। मैं भी उनको गंगा मैया से ही मिली हूँ। जो मेरे दुष्ट माता पिता थे उन्होंने मुझे बक्से में बंद करके गंगा मैया में बहा दिया था, और जो द्राविड़ देश के पंडित हैं उन्होंने वो बक्सा पकड़ के मुझे पालन पोषण किया, आज इतना बड़ा किया और मेरा विवाह किया। तो पंडित कालिदास ये बात सुनता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। तब पंडित जल्दी से अंदर जाता है, पात्री खोलता है। जो बच्ची 6 माह की थी उसकी जन्म कुंडली देखता है, उसकी रेखाएं देखता है और अपनी बहू चांदनी की रेखाएं देखता है, वो सेम होती है। वह देख के हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। मैंने जो बक्सा डुबोया था वो लड़की कैसे बच गई। मैंने तो अपने बेटे का भाग्य बदलना चाहा था कि उसका भाग्य बदल जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया। लेकिन मैं इस लड़की को जीने नहीं दूंगा। तब पंडित सोचता है, जहाँ मैं अपनी पंडिचारी करने जाता हूँ वहाँ मैं क्यों ना चंदन को भेज दूँ। 4-5 दिन वह वहीं बिताएगा। तो वह अपने बेटे को कहता है, बेटा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तू फलाने देश चला जा और वहाँ 4-5 दिन का काम है, उसको निपटा के ही आना। वो कहता है, जी पिताजी। घर पे कालिदास पंडित और उसकी वर वधू रह जाती है। तब वह एक दिन अपनी वर वधू चांदनी से कहता है कि बेटा, एक बात बताओ कि मैं तुमसे जो मांगूँ तुम वो मुझे दोगी? वो कहती है, हाँ पिताजी, आप मांगो, जो मांगोगे मैं वो दूंगी। जो आपकी इच्छा है मैं वो पूरी करूँगी, क्योंकि मेरे पिता ने ऐसे संस्कार दिए हैं, बड़ों का कहना मानना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना। तब पंडित कालिदास कहता है, ठीक है बेटा, मेरे पास एक अंगूठी है, उस अंगूठी को तुझे ढूंढ के लाना है। जब तक तू उसको ढूंढ के घर वापस नहीं आएगी तब तक तू मेरे बेटे की बीवी नहीं कहलाएगी। तो कहती है, जी पिताजी। तो उसको लेके वह एक समुद्र के पास जाता है और कहता है, ये अंगूठी तुझे ढूंढ के लानी है, ये अंगूठी मैं समुद्र में डाल रहा हूँ। जब तक तू इस अंगूठी को ढूंढ के घर वापस नहीं आ जाती तब तक तू मेरे बेटे की बीवी नहीं कहलाएगी। जब ये इस अंगूठी को ढूंढ लेगी तू तभी घर वापस आएगी, और ना ही तू अपने पिता के घर जाएगी। तब चांदनी समुद्र के किनारे अकेली पड़ जाती है और कालिदास अपने घर आ जाता है और सोचता है कि अंगूठी तो उसको मिलेगी नहीं समुद्र के वहाँ, वो उसको ढूंढती ही रहेगी। एक न एक दिन वो समुद्र में डूब जाएगी और मैं अपने लड़के का विवाह कोई पंडित की लड़की से करूँगा। जब मैं अपने लड़के का भाग्य देख सकता हूँ तो उसको मैं बदल भी सकता हूँ। अब देखता हूँ इस भाग्य को कौन रोकेगा, अब तो ये बदलेगा ही बदलेगा। यह सोच के कालिदास पंडित अपने घर की तरफ आ जाता है। उधर चांदनी समुद्र के किनारे अकेली रह जाती है। तो वह कहती है कि अब तो ये अंगूठी मैं निकाल ही नहीं सकती, अब मैं क्या करूं? घर भी नहीं जा सकती। चलते चलते वह एक देश पहुंच जाती है जहां पे एक राजपूत घर दिखाई देता है। उस घर में चली जाती है। उस घर में
उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों मियाँ बीवी अकेले ही रहते थे। उनके घर में जब जाती है तो वो राजपूत परिवार कहता है, बेटा आप कौन हो? तो वो कहती है, मैं आसमान से गिरी और धरती पे अटकी, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई घर बार नहीं है, और मुझे कोई 2 रोटी दे देगा मैं वहीं रह लूँगी। तब वो दोनों मियाँ बीवी कहती हैं, बेटा तू हमारे ही घर रह, हमारी कोई संतान नहीं है, आज से तू हमारे ही घर रहेगी। और वह जो राजपूत परिवार था वो बहुत ही पूजा पाठ में विश्वास करते थे, तो वह उसी पंडित जो काशी नगरी में कालिदास पंडित था उसी को ही अपनी पूजा पाठ के लिए बुलाते थे, और एक न एक दिन वह अच्छे मित्र भी थे। लेकिन उस राजपूत परिवार को यह नहीं पता था जो उनके यहाँ खाना बनाती है चांदनी, वह उस कालिदास की ही पुत्रवधू है। और एक दिन उज्जैन से एक पंडित आता है काशी नगरी, उसी कालिदास पंडित के वहाँ पहुँचता है और कहता है कि मेरी एक पुत्री है जो कि लाखों में एक है और सुंदरता में भी बहुत ही सुंदर है। उस कालिदास पंडित को बोलता है, और मैंने सुना है कि तुम्हारा एक पुत्र है जो कि महापंडित है। वह कहता है, हाँ मेरा भी एक पुत्र है, लेकिन पहले मैं लड़की को देखूंगा, कालिदास पंडित कहता है। तब उज्जैन के जो पंडित होते हैं वो कहते हैं ठीक है। वह चला जाता है उज्जैन। तब वह कालिदास पंडित अपने लड़के को बुलाता है और उसको कहता है, बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, विवाह योग्य है। तब कालिदास पंडित का लड़का चंदन कहता है कि मेरी बीवी तो पता नहीं कहाँ समुद्र में जाके मर गई, अब मेरे पिता दूसरा विवाह कर रहे हैं। तब वह अपने पिता से कहता है, पिताजी आप सबका भाग्य देखते हैं, आपने मेरा भाग्य क्यों नहीं देखा? तब पिता कहता है, बेटा वह समय नहीं आया, जब तेरा समय आएगा तब मैं तेरा भाग्य जरूर देखूंगा। यह कह के उसको चुप करा देता है। पंडित और उसका बेटा चंदन दोनों जने लड़की देखने के लिए उज्जैन चले जाते हैं। अब सुनिए अब क्या होता है। उधर एक मछुआरा नदी में जाल डालता है, जाल में वह मछली आ जाती है। जिस मछली ने उस अंगूठी को खाया था वह मछली जाल में आ जाती है। उसको जाल में लेकर मछुआरा टोकरी में रख लेता है मछलियों को, और उसको बेचने के लिए उसी राजपूत के वहाँ पहुँच जाता है जहाँ चांदनी रहती थी और वहाँ खाना बनाती थी। उसी राजपूत के घर मछुआरा पहुँच जाता है मछलियाँ बेचने के लिए। वह उस राजपूत को कहता है, साहब आज मैं बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ लेके आया हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ लेके आऊँ। राजपूत बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है ये सारी मछलियाँ मुझे दे दो, और उसको अच्छे दाम दे देता है मछुआरे को। वह चला जाता है वहाँ से। तब राजपूत अपनी चांदनी बेटी के पास जाता है, कहता है, बेटी मैंने यह मछली खरीदी है, क्या तुम इसको बना दोगी? तो कहती है, जी पिताजी मैं इसको बना दूँगी। जब वह उसको साफ सूफ करके काटने लगती है तो उसमें से वही अंगूठी निकलती है जो कालिदास ने समुद्र में डाली थी, और उसको देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। और उधर जो कालिदास पंडित और उसका बेटा था वह लड़की देखने उज्जैन गए होते हैं। तो जब वो लड़की को देख के वापस आ रहे होते हैं तो कालिदास कहता है अपने पुत्र चंदन से कि बेटा मेरे यहाँ एक जजमान रहते हैं, मैं वहाँ पे पूजा पाठ करता हूँ और मेरे अच्छे खास मित्र भी हैं, मैं उनसे मिल के चलूँगा। तो चंदन कहता है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तब कालिदास और चंदन उस राजपूत के घर पहुँचते हैं। राजपूत बहुत खुश हो जाता है कि महाज्ञानी पंडित मेरे घर आज आया है, मेरा मित्र है। तो वह कहता है कि आज कैसे आए? तो कहते हैं कि मैं अपने पुत्र के लिए वरवधू देखने आया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने मित्र से मिलता चला जाऊं। तो राजपूत सोचता है क्यों ना मैं अपनी बेटी का भाग्य इससे पूछूं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। राजपूत सोचता है ये तो सबका भाग्य बताता है, मेरी बेटी का भी भाग्य बताएगा। अपनी बेटी चांदनी से कहता है, बेटा बाहर एक महापंडित ज्ञानी मेरा एक मित्र है, वो आया है, क्यों ना तेरे भाग्य के बारे में उससे पूछूं, चल आ जा। जितने में वो बाहर आती है अपने पति और पंडित को जब देखती है तो वह चौंक जाती है, और पंडित और उसका लड़का भी देख के आश्चर्य हो जाता है चांदनी को देख के। तब वह पंडित कहता है कि चांदनी मैंने तुम्हें कहा था जब तक वो अंगूठी नहीं मिल जाती तुम मेरे आगे भी मत भटकना, और तुम मेरे आगे कैसे आ गई? तब वह कहती है चांदनी, पिताजी ये लो अंगूठी। तब राजपूत कहता है ये क्या माजरा है पंडित जी से। तब उसका लड़का अपने पिता पे क्रोधित होता है कि हे पिताजी आपने तो मुझे बोला था मेरी बीवी समुद्र में डूब के मर गई है, मुझसे झूठ बोला
और मेरे लिए रिश्ता पक्का करके आ गए, जो कि मेरी बीवी तो मेरे सामने जिंदा खड़ी है। ये क्या माजरा है सारा। अपने पिता को बहुत डांटता है। तब कालिदास पंडित कहता है, यही तो भाग्य का खेल है। मैंने तुम्हारे भाग्य को बदलना चाहा, लेकिन जो विधाता ने लिखा था मैं उसमें छेड़खानी कर रहा था। उसको कई तरीके से बदलना चाह रहा था, लेकिन जो भाग्य का लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तब राजपूत दोबारा उस पंडित से पूछता है, ये माजरा क्या है। तब पंडित कहता है, जो ये पुत्री है ये मेरी पुत्रवधू है, मेरी बेटे की बहू है। दरअसल ये एक मछुआरे की बेटी थी। मैंने अपने बेटे का भाग्य देखा था, जिसमें लिखा था कि मेरे बेटे की शादी किसी मछुआरी नीचे जाति की लड़की से होगी। तो मैंने भाग्य को बदलना चाहा, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये मेरी ही बेटे की बहू है। तब अपने बेटे बहू से पंडित क्षमा मांगता है और कहता है कि तुम दोनों बड़े खुशी खुशी रहो। मैं कभी भाग्य की उसको नहीं बदलना चाहूँगा। और खुशी खुशी वो अपने घर आ जाते हैं।